आज हम त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 करते हैं। जो जो क्वेश्चंस इसमें थोड़ा सा टफ है वो सारा प्रश्न करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का जैसे है। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए तथा tan ए, ये तीन टर्म है। इसको किसके पद में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉट ए के पद में करना है, मतलब क्या है कि यहां पे हमारा होना चाहिए ऐसा टर्म कि कॉस बटा साइन। कॉट ए क्या होता है? कॉस बटा साइन होता है। तो हमको साइन को इस रूप में लिखना है किसी तरह से कि कॉस बटा साइन के टर्म में आ जाए। सेक को भी वही कर देंगे। टैन तो बहुत आसान है, टैन को तो सीधा 1/cot A हम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब आता है सेक ए। सेक ए का हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए क्या होता है आपका? 1 + tan स्क्वायर ए, ये होता है ना। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, और यही जब सेक ए हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? √1 + tan स्क्वायर ए होगा ना। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब tan ए क्या होता है? 1/cot A। tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + 1/cot स्क्वायर ए। cot स्क्वायर ए कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 1 + cot स्क्वायर ए बटा √cot स्क्वायर ए, ये आ जाएगा आपका 1/cot A इंटू √1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया। सेक ए को हम इस टर्म में व्यक्त कर दिए cot A में। tan तो होता ही है cot A का उल्टा। अब हमारा बचता है साइन, कि साइन को हम cot के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन ए को पहले cos में लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम सेक को निकाल दी है cot A के टर्म में, तो हमको इसको पहले सेक में करना, और सेक में करने के लिए हम इसको 1/cos करेंगे। और पहले cos में कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर ए। कैसे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए, तो वही रूट करके क्या कर देंगे? √1 - cos स्क्वायर ए। अब यही इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/sec स्क्वायर ए, है ना। अब सेक स्क्वायर ए है यहाँ पे, और सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख देते थे? एक काम करते हैं, पहले ये निकाल देते हैं सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। अच्छा, अब देखिए सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है? कॉट, है ना। कॉट होता है, हाँ tan होता है ना। ये देखिए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इधर करेंगे तो tan स्क्वायर ए ना हो जाएगा, तो √tan स्क्वायर ए हो गया। अच्छा, सेक स्क्वायर ए को सीधा हटा दीजिए तो ये सीधा सीधा सेक ए हो गया, और tan स्क्वायर ए को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा? tan ए बटा सेक ए। सेक ए की जगह ये वाला हो जाएगा, और tan को क्या कर देंगे? 1/cot। ठीक है, तो इसको कर दिए 1/cot A गुना, अब सेक ए वाला टर्म यहाँ से लिखिए cot A, सॉरी 1/cot A होगा, 1/cot A और √1 + cot स्क्वायर ए। इसको काट दीजिए, ये क्या आ गया? 1/√1 + cot स्क्वायर ए हमारा आंसर आ गया, है ना। दूसरा तरीका से भी आप कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले जो जो आंसर आया है उसको मार्क कर लेते हैं। जैसे ये तो सीधा सीधा आप बना सकते हैं, इसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं है ना। सेक ए हमारा ये आया, और साइन ए हमारा ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, अब है
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। जैसे क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि कोण ए है, अब इसमें साइन ए, कॉस ए, टेन ए, उसके बाद कॉसेक ए और कॉट ए, इन सभी को लिखना है सेक ए के टर्म में, यानी कि सभी के टर्म में सेक आना चाहिए, है ना। तो सेक लाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको कॉस के टर्म में करेंगे। तो कॉस वाला तो सीधा 1/सेक आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, साइन ए को कैसे करेंगे, सो देखिए साइन ए को बताते हैं। साइन ए बराबर सबसे पहले लिख दीजिए क्या, रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए होगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, 1/सेक स्क्वायर ए होगा, रूट अंडर 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे सेक स्क्वायर ए का रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ए। तो ये हमारा हो गया साइन ए के टर्म में। उसी तरह आप कर सकते हैं टैन को, उसके बाद कॉसेक को। तो देखिए टैन कैसे करेंगे, तो टैन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए होगा। तो कॉस को हम सीधा 1/सेक ए लिख देंगे और साइन को ये वाला मान बैठा देंगे, फिर जो कटेगा सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही हमारा टैन ए आ जाएगा सेक ए के टर्म में। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन तो बन जाएगा, इजी है ना। क्वेश्चन आपका है चौथा, बताते हैं। तीसरा तो वो वाला है, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। जैसे क्या है, तीसरा क्वेश्चन में क्या यूज होगा, साइन 90 - थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, और यही कॉस 90 - थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से टेन 90 - थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, है ना। और आपका कॉसेक 90 - थीटा हो जाएगा क्या, सेक थीटा, है ना। तो ये याद रखना है कि ये वाला टर्म साइन कॉस के साथ जाएगा, टेन कॉट के साथ जाएगा, और कॉसेक सेक के साथ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे साइन 63 है, तो साइन 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 - 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ 90 - थीटा की जगह क्या है, 27, वही कॉस थीटा हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, कॉस 27 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसीलिए बता दिए यहाँ, है ना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चौथा का पहला तो बन जाएगा, चौथा का दूसरा करते हैं। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान कितना होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई कर दें मतलब क्या, इसको साइन कॉस के टर्म में लिख दीजिए पूरा। 1 + tan ए को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। और सेक थीटा को क्या लिख देंगे, 1/cos थीटा। थीटा है, ए नहीं है, सॉरी।
ब्रैकेट क्लोज, फिर अगला में है 1 प्लस इसको कर दीजिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अच्छा, अब इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये 1/1, ये हो जाएगा 1/1, तो यहाँ पे निकालिएगा तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि कॉस प्लस साइन, यहाँ साइन प्लस कॉस, ये दोनों एक ही टर्म है ना। इसको हम ब्रैकेट अगर क्लोज कर दें यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ लिख दें और यहाँ का साइन प्लस कॉस को एक साथ लिख दें, इस पूरे वाले को हम एक a मान लेते हैं और इस +1 को हम क्या मान लें b, फिर ये वाले पूरे को हम a मान लें और इस 1 को b, तो ये a प्लस बी गुना a माइनस बी के टर्म में आ रहा है ना। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन गुना कॉस तो सीधा सीधा लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में फिर से तोड़ देंगे इसको, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और बटा में क्या आ जाएगा ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अच्छा, एक बात और, सॉरी यह स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 हो जाएगा, इसका मान 1 और यहाँ -1, तो दोनों कटेगा, ये पूरा कट गया। ऐसे नहीं काटिएगा, लेकिन पहले यहाँ 1 लिखने के अगला स्टेप में हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ सीधा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया आंसर 2, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारा सी, दूसरा का हो जाएगा सी, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। त्रिकोणमिति में थोड़ा सा फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, है ना। शॉर्ट नोट्स तो आप लोग को दिए ही हुए हैं, उसमें सारा लिखा हुआ है, सारा फॉर्मूला एक पेज में। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा का ही तीसरा क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये क्या कहता है इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मान निकालना है आपको। तो ये भी आसान है, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो साइन ए बाई कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ देखिए कॉस कॉस नीचे नीचे आ गया, ये तो कॉमन है, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ पे रहेगा क्या 1 माइनस साइन ए, ये फिर से a प्लस बी गुना a माइनस बी में आ गया, है ना। तो हम सीधा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, ये कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा कॉस ए, ठीक है। तो ऑप्शन डी, तीसरा का डी हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन आसान है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और नीचे है जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, है ना। उसको सिंप्लीफाई करके आंसर आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की वीडियो में जानेंगे और आगे का क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना।